चैनल हुसैन सितारे, राहे इल्म व अमल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरीन व मुईन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अन्बिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अलल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुकर्रमीन अल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है हमारे नाज़रीन जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। मुसलसल ये तक़ारीर का सिलसिला जारी व सारी है जो हमारे नाज़रीन देखते आ रहे हैं। एक ख़ास बरनामे के तहत, एक ख़ास प्रोग्राम के तहत ये सिलसिला जो आगाज़ किया गया है, इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। उसके बाद फिर जो है दूसरे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जिस आयत की हमने तिलावत का शरफ़ जो हासिल किया है, ये सूरह तौबा की आयत है, जिसमें खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसी आयत के ज़ैल में इंशाअल्लाह मैं फिर से एक मरतबा छठे इमाम की ज़िंदगी के मुख्तसर से हालात हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत जो है हासिल करने की कोशिश करूँगा। ये वो इमाम, अज़ीम इमाम, जिसकी दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब अता कर दिया था सादिक़। इल्म का ऐसा समंदर और मारिफत, इल्म, हक़ाइक़, तक़वा, ये वो अज़ीम इमाम है जिसके अंदर जो सैकड़ों सिफ़ात पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर एक इमाम की जो सिफ़त है वो है जो बयान की जाती है और लक़ब भी है काशिफ़ुल हक़ाइक़, यानी हक़ीक़तों का इंकिशाफ़ करने वाला, हक़ीक़तों को, रियलिटी को डिस्कवर करने वाला जो अज़ीम इमाम। आपकी विलादत माह रबीउल ऊला 83 हिजरी 17 रबीउल ऊला को हुई। इस तारीख़ पर अगर गौर करेंगे तो सन 83 हिजरी और जो है उस पैगंबर इस्लाम की विलादत का दौर जो हिजरत से पहले आमुल फ़ील, उस तरफ अगर जाएंगे तो तकरीबन छठे इमाम और पैगंबर इस्लाम की विलादत में 135 साल का फ़ासला है। तो छठे इमाम की विलादत से पहले एक और सादिक़ वजूद में आया था 135 साल पहले। फिर 135 साल बाद फिर एक और सादिक़ वजूद में आया जिसने अपनी सदाक़त के ज़रिए से दुश्मनों को भी जो है मनवा लिया। एक अज़ीम इमाम। इमाम के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर कुछ बातें आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करेंगे। आपकी शहादत 15 शव्वालुल मुकर्रम और
65 साल की उम्र में इमाम की विलादत हुई 148 हिजरी में। अब यहाँ पे फ़लसफ़ा क्या है कि क्यों जो है इमाम की उम्र ज़्यादा है, इंशाअल्लाह जो इमाम के खुसूसियात हैं उसमें हम बयान करने की कोशिश करेंगे। इमाम के बहुत सारे टाइटल्स हैं, अलक़ाबात हैं जो इमाम को नवाजे गए। उनमें से एक लक़ब है इमाम का फ़ाज़िल, एक लक़ब है इमाम का ताहिर, एक लक़ब है इमाम का क़ाइम, एक लक़ब है इमाम का साबिर, एक लक़ब है इमाम का सादिक़, एक लक़ब है इमाम का मुसद्दिक़, एक लक़ब है इमाम का काशिफ़ुल हक़ाइक़, यानी रियलिटीज़ को डिस्कवर करने वाला, उलूम को डिस्कवर करने वाला, रिसर्च करने वाला, मुहक़्क़िक़ भी जो इमाम का जो है लक़ब बयान किया गया है। इमाम की वालिदा इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा जो छठे इमाम की माँ कहलाती हैं, वो हैं उम्मे फ़रवा। उम्मे फ़रवा से 5 इमाम ने अक़्द किया। अब यहाँ पर उम्मे फ़रवा कौन है? इमाम ने अक़्द किया, इमाम ने उम्मे फ़रवा से अक़्द करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि जो है शादी का मतलब यहाँ पे जो है पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि जो है इज़्दिवाज और निकाह शराफ़त और किरदार की बुनियाद पर होता है, ख़ानदान और कबीले की बुनियाद पर नहीं। अगर किसी भी ख़ानदान और कबीले में शराफ़त और किरदार व पाकीज़गी तहरत पाई जाती है तो इमाम बयान फरमाते हैं कि जो है इज़्दिवाज और शादी का मेयार ख़ानदानी शराफ़त और बुज़ुर्गी है, करामत है, ना कि जो है ख़ानदान व कबीला। तो इमाम का एक पैगाम जो हमें मिलता है। ये उम्मे फ़रवा कौन है? ये उम्मे फ़रवा कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर, कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर, अबी बकर के बेटे कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर, अबी बकर के बेटे मोहम्मद, ये उनकी जो पोती कहलाती हैं। कौन? उम्मे फ़रवा। एक बेटा था हज़रत अबू बकर का, जिनको जो है मौला कायनात ने परवरिश की थी और ये कहा था कि जो है मोहम्मद इब्ने अबी बकर, ये अबी बकर हज़रत अबू बकर का बेटा है, लेकिन जो है ये मेरी औलाद है, मैंने इसको जो है परवरिश की है, मैंने इसको पाला है, मैंने इसकी तरबियत की है। ये मौला कायनात के हाथों परवान चढ़ा है। एक अजीम शख्सियत गुज़रे हैं, तो उन्हीं की नस्ल से इनका सिलसिला है जो जिनको उम्मे फ़रवा कहा जाता है। उम्मे फ़रवा के बाप जनाब क़ासिम के बारे में ये उलमा ने लिखा कि उस दौर में मदीने के 7 जो बड़े मशहूर व मारूफ फ़ुक़हा, फ़क़ीह, मुजतहिद, उस दौर के जो 7 बड़े मदीने के फ़ुक़हा थे, उन फ़ुक़हा में क़ासिम का शुमार होता था। अंदाज़ा लगाएं कितने बड़े जो है आलिम थे, कितना उनका इल्मी जो है मुक़ाम था। जुमला आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ, हज़रत अबू बकर के बेटे मोहम्मद और फिर उनकी नस्ल में जो है जनाब क़ासिम, और जनाब क़ासिम की बेटी जो है उम्मे फ़रवा, उनसे अक़्द हुआ 5 इमाम का। तो अंदाज़ा लगाएं जो है कितना खुलूस था, कितना इखलास था। मोहम्मद इब्ने अबी बकर को जो है मौला कायनात से कितनी मोहब्बत थी, कितना इखलास था, कितना जो है दिली लगाव और गहरा रिश्ता था। इस इखलास का नतीजा ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने इमामत की एक नस्ल को ननियाल के ज़रिए से, इमामत की एक नस्ल को, एक शाख को चलाया परवरदिगार आलम ने उनकी नस्ल से, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि आले मोहम्मद किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखते। जो भी आले मोहम्मद से खुलूस नीयत के साथ, पूरी पाकीज़गी के साथ अगर जो उनसे जुड़ जाता है, उनसे मुंसलिक हो जाता है, तो जो है नस्लें भी जो है परवरदिगार आलम इमामत की उनकी नस्लों में चलाता है। एक तो ननियाल का रिश्ता छठे इमाम का हज़रत अबू बकर से जाके मिलता है, जो इस्लाम की एक जानी पहचानी शख्सियत जो है कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो है उम्मे फ़रवा कौन है? उम्मे फ़रवा की जो है इल्मी सलाहियत क्या है, इल्मी काबिलियत, इल्मी एबिलिटी उनकी क्या थी, क्या शख्सियत थी, इसके बारे में उलमा ने लिखा कि एक मरतबा जो है खाने काबा का ये तवाफ़ कर रहे थे। कौन? ये उम्मे फ़रवा छठे इमाम की वालिदा मोहतरमा, वालिदा गिरामी जो है खाने काबा का तवाफ़ कर रही थी। जब खाने काबा को जो है बोसा देने का वक्त आया तो ये जो है बाएं हाथ से
वो बोसा दे रहे थे, मस कर रहे थे, चूम रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ इस मंज़र को देख रहा था, तो उसने एतराज़ किया कि खाने काबा को बाएं हाथ से जो है हजर अस्वद को बाएं हाथ से मस नहीं करना चाहिए, बल्कि हजर अस्वद को दाहिने हाथ से जो है मस करना चाहिए, छूना चाहिए। तो तुम जो है बाएं हाथ से उसको जो है मस कर रही हो। तो जनाब उम्मे फरवा ने बयान फरमाया कि जो है एक जुमला कहा, इन्नल अग्निया मिन इल्मिक, हम उस घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ उस घराने से है, हम जो है तेरे इल्म और तुझ जैसे अफराद से मुस्तगनी है। बता दिया कि तू जो कह रहा है हमारा ताल्लुक़ किसी और घराने से है जो इल्मी घराना है, हम जो है ना तेरे और ना तेरे इल्म के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम मुस्तगनी हैं। तो हम उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ जो है घराना इल्म का समंदर है। तो अंदाज़ा लगाएं जो है कितनी बड़ी शख्सियत है और कितना इल्म जनाब फरवा के पास मौजूद था। जनाब छठे इमाम की वालिदा के पास जो है फ़िक़्ही अहकाम को, फ़िक़्ही मसाइल को जो है बयान कर रही हैं। अब यहाँ पे जब छठे इमाम दुनिया में आए हैं तो नाम रखा गया जाफ़र। अब जाफ़र नाम रखने की जो है असबाब क्या हैं, इल्लत क्या है, तो यहाँ पे उलमा ने बहुत सारी बातें बयान फरमाई हैं। एक दो इल्लत मैं बयान करूँगा कि जाफ़र के एक माना है छोटी नहर की, छोटी जो नदी होती है, नहर होती है, उसकी एक माना है। एक माना जो बयान किए गए हैं वो है जन्नत की नहर। क्यों छठे इमाम का ही नाम जाफ़र रखा गया, ना उसके बाद वाले आने इमाम का नाम जाफ़र रखा, ना उनसे पहले वाले किसी इमाम का, मासूम का नाम जाफ़र रखा गया। फ़िलॉसफ़ी ये है कि चूँकि छठे इमाम के ज़रिए से एक दुनिया इल्म से सैराब होने वाली थी, एक दुनिया इमाम के इल्म के समंदर से अपने तशनगी को बुझाने वाली थी, एक दुनिया इमाम के इल्म से सैराब होने वाली थी, एक दुनिया इमाम के इल्म से आशना होने वाली थी। तो जिस तरह का नाम रखा गया नहर जिसके माना है, उसी तरह से इमाम ने इल्म के दरिया बहा दिए, इल्म के समंदर बहा दिए। उस समंदर से कई जो है नहरें इल्म की निकली, जो दुनिया के गोशो कनार तक जो है पहुँची। एक अगर जाबिर इब्न हय्यान ऐसी शख्सियत जो है नहरे इल्म इमाम सादिक से सैराब होते हैं, तो आज तक उसका मुकाबला दुनिया ना कर सकी। तो अंदाज़ा लगाएं ख़ुद जिसका नाम जाफ़र रखा गया हो उसके पास कितना इल्म रहा होगा। तो इसमें बामुसम्मा जो है छठे इमाम की ज़ात है कि जाफ़र यानी नहर और जन्नत की नहर, जिस तरह से नाम रखा गया उसी तरह से छठे इमाम ने जो है उलूम के ख़ज़ाने बहा दिए, उलूम की नहरें जारी कर दी, और जो है जिस तरह से आसमान से बारिश के क़तरे नाजिल होकर जो है बंजर और सूखी खुश्क ज़मीन को तरोताज़ा करके हयात बख्श देते हैं, उसी तरह से छठे इमाम ने इल्म के दरिया बहाकर जो है इंसानों के सीनों को, दिलों को, दिमाग को, अफ़कार को जो है उलूम से भर दिया। तो ये जो है छठे इमाम के नाम की तशरीही। आपका ज़माना कैसा था? आपके ज़माने में तकरीबन जो है आप जो छठे इमाम हैं 12 साल तकरीबन चौथे इमाम के साथ इमाम ने ज़िंदगी गुजारी। अपने जद के साथ जो है छठे इमाम को 12 साल ज़िंदगी गुजारने का जो है मौका मिला, और आपके दौर में 18 साल हुकूमत रही। इन 18 साल में बनी उमैया की जो हुकूमत, ख़ुद इमाम के दौर में 18 साल बनी उमैया की हुकूमत के दौर को इमाम ने देखा। उनमें जो है इब्तिदाई जो अय्याम हैं हुकूमतों के, जो बनी उमैया के उस दौर की हुकूमत को भी जो है इमाम ने अपनी आँखों से देखा। जब आपकी उम्र 30 साल को पहुँची तो क्या हुआ, जब 30 साल की उम्र में इमाम ने क़दम रखा तो बनी उमैया और बनी अब्बास दोनों के दरमियान हुकूमत को लेकर, तख्त व ताज और खिलाफत को लेकर झगड़ा हुआ, और यहीं से जो है बनी अब्बास को उरूज मिला और बनी उमैया ज़वाल पजीर हुई, बनी उमैया की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, और जो है बनी अब्बास की हुकूमत जो है वजूद में आई। और इमाम ने उस दौर में अपने जो इलाही सियासत है, क़ुरानी सियासत है, इल्हामी सियासत है, मासूम सियासत है, उससे फ़ायदा उठाकर जो है उलूम आले मोहम्मद को नशर किया, और हम लोगों के लिए पैगाम दे दिया कि देखो, जब आपस में दुश्मन लड़ने झगड़ने लगे तो उनके झगड़ों से, उनके लड़ाई से, उनके जंगों से तुम फ़ायदा उठाकर जो है इल्म को फैलाओ। तुम जो है उनके झगड़ों से फ़ायदा उठाकर जो दीन की खिदमत करो,
कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम जो है हमारे झगड़ों से दुश्मन को फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि दुश्मन के झगड़ों से, दुश्मन की लड़ाई से, दुश्मन की जंग से हमें इस्तिफ़ादा करके जो है दीन की खिदमत करना चाहिए। पैगाम जो है इमाम ने हमें दिया है। इसके अलावा आपके ज़िंदगी में जो देखा 10 बनी उमैया के जो हाकिम जो है गुज़रे हैं, 10 बनी उमैया के हाकिम इमाम के दौर में गुज़रे हैं, जो हर एक दौर को इमाम ने अपनी आँखों से देखा। इमाम की इबादत कैसी थी? इमाम की इबादत के बारे में रिवायत तो मिलता है कि जो है जब इमाम कुरान करीम की तिलावत करते थे तो गश खाते थे। एक मतलब ऐसा हुआ कि इमाम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे और गश खाकर जो है ज़मीन पर गिर पड़े, गश तारी हो गई इमाम पर। जब गश से इफाक़ा हुआ, जब होश में आए तो पूछा गया, मौला आप कुरान की तिलावत करते करते गश में क्यों चले गए, गश आप पर क्यों तारी हो गई? तो छठे इमाम बयान फरमाते हैं कि मैंने कुरान मजीद की कुछ आयतों को इतनी मरतबा तकरार किया कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं बराह रास्त इस कुरान को जिब्राईल और परवरदिगार आलम से सुन रहा हूँ। ये कितनी बड़ी कीमती बात है। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बराह रास्त मुस्तकीम डायरेक्ट तौर पर जो है मैं कुरान को जिब्राईल और जो है परवरदिगार आलम से सुन रहा हूँ। इमाम की बहुत सारे खुसूसियात हैं, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में कुछ खुसूसियात बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली खुसूसियत ये है कि दूसरे मासूमीन से इमाम की उम्र ज़्यादा है। मौला कायनात की उम्र 63 साल, पैगंबर इस्लाम की उम्र तकरीबन 63 साल, और दूसरे मासूमीन की उम्र किसी की 25 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल। छठे इमाम की उम्र जो है दूसरे मासूमीन की उम्र को अगर देखा जाए तो छठे इमाम की उम्र थोड़ा सा तवील है, लंबी है। तकरीबन 65 साल इमाम को दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का मौका मिला। तो इसीलिए छठे इमाम को शेखुल अइम्मा कहा जाता है, यानी हमारे मासूमीन में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले इमाम जो छठे इमाम हैं। उसके बाद दूसरे मासूमीन की सारी उम्रें जो बहुत ही मुख्तसर जो रही हैं। अब फ़िलासफ़ी क्या है? दौर के ऐसे हालात थे मासूमीन के, जिस मासूम को ज़ालिमीन और ज़ालिम हुकूमत ने ज़िंदा रहने का मौका दिया उतना ही इमाम दुनिया में ज़िंदा रहे हैं। इसलिए कि ऐसे हालात, ऐसे सेंसिटिव और हसास हालात थे कि जितना मौका मासूमीन को ज़िंदा रहने का दुनिया में दिया गया उतना ही इमाम को ज़िंदगी मिली। चूँकि छठे इमाम के दौर के हालात थोड़े से बेहतर थे, थोड़े से जो हालात जो है सुधार था, उस दौर में कुछ खूबियाँ भी थी, तो छठे इमाम को ज़िंदा रहने का तकरीबन 65 साल तक मौका मिला। तो इमाम ने इस सारी ज़िंदगी जो है उलूम आले मोहम्मद और उलूम कुरान को नशर करने की कोशिश में लगे रहे। नंबर 2, नस्ल एतबार से अगर देखा जाए तो ननियाल का रिश्ता हज़रत अबू बकर पर जाकर जो है ख़त्म होता है। ननियाली एतबार से, उनके नाना की तरफ से, अपने ननियाल की तरफ से देखा जाए तो जो सिलसिला हज़रत अबू बकर से मिलता है, जो इस्लाम के अज़ीम खलीफा में जिनका शुमार होता है। दूसरे मासूमीन की ज़िंदगी में देखें, किसी भी मासूम की माँ का सिलसिला खुलफा इस्लाम से नहीं मिलता, लेकिन ये इम्तियाज़ छठे इमाम का है कि जो है इनके ननियाल का जो सिलसिला है वो है जाके इस्लाम के खलीफा हज़रत अबू बकर से जो है मिलता है। नंबर 3, आपके दौर में बहुत सारी आसानियाँ थी, बहुत सारी खूबियाँ भी थी शुरुआत में, लेकिन आखिर में इमाम को भी जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नंबर 4, आपको सबसे ज़्यादा उलूम नशर करने का, पब्लिश करने का, फैलाने का मौका मिला, जो दूसरे मासूमीन को मौका नहीं मिला। जो मौका उलूम को फैलाने का छठे इमाम को मिला, वो मौका किसी और दूसरे मासूम को नहीं मिल सका। नंबर 5, यहाँ पर जो है आपने सबसे ज़्यादा असहाब की परवरिश की है। सबसे ज़्यादा असहाब अगर किसी ने परवरिश की है तो वह हमारे छठे इमाम हैं। नंबर 6, छठे इमाम को सबसे ज़्यादा अहादीस बयान करने का, नशर करने का, बताने का, फैलाने का मौका मिला छठे इमाम को अहादीस के हवाले से। नंबर 7, रस्मी तौर पर इमाम ने एक यूनिवर्सिटी क़ायम की। किसी इमाम को ये मौका नहीं मिला कि जो है मकतब के तौर पर, मदरसे के तौर पर, यूनिवर्सिटी के तौर पर, कॉलेज के तौर पर जो है
एक किसी चीज़ की बुनियाद जो है रखी जाए, लेकिन छठे इमाम ने रस्मी तौर पर एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। नंबर 8, अहादीस की दुनिया में दो हमारे पास अबा अब्दुल्ला के लक़ब वाले मासूमीन पाए जाते हैं। अहादीस की दुनिया में अगर किसी मुकाम पर हमें मिल जाए अबू अब्दुल्ला या अबा अब्दुल्ला तो उसे मुराद हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर मसाइब की दुनिया में अबा अब्दुल्ला का ज़िक्र हो तो मुराद है हुसैन इब्न अली। हालांकि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कुछ अहादीस बयान करने का मौका मिला, लेकिन जितना मौका छठे इमाम को मिला उतना मौका इमाम हुसैन को नहीं मिल सका। मसाइब की दुनिया में अगर अबा अब्दुल्ला है तो मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर अहादीस की दुनिया में अबा अब्दुल्ला का ज़िक्र है तो यहाँ पे मुराद जो है छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नंबर 9, यहाँ पर जो है आप ही के दौर में 4 जो मज़हब हैं वो वजूद में आए, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, उसके बाद एक के बाद वजूद में आते गए। आप ही के दौर में जो है अहले सुन्नत के फ़िक़्ह के एतबार से जो है एक के बाद जो है मज़ाहिब वजूद में आते गए। नंबर 10, आप ही के नाम से जो है शिया मज़हब मंसूब हो गया। ये नहीं कहा जाता कि जो है शिया मोहम्मदी, शिया हसनी, शिया हुसैनी, बल्कि हम लोगों को कहा जाता है फ़िक़्ह जाफ़री। फ़िक़्ह, हमारी फ़िक़्ह को फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से जो है याद किया जाता है। ये भी जो है इमाम की ख़ुसूसियात में से है मज़हब तशय्युअ को, और हमारी फ़िक़्ह को फ़िक़्ह जाफ़री के नाम से जो है पहचाना जाता है। इसके अलावा नंबर 11, आप जो है जदीद उलूम, जितने भी नए नए उलूम उस दौर में पाए जाते थे, उस नए उलूम के मौजिद और उस नए उलूम को कश्फ करने वाले और लोगों के सामने बयान करने वाले ख़ुद आप ही की जो है ज़ात है। नंबर 12, आपसे बहुत सारे फ़रीक़ैन, शिया हो चाहे अहले सुन्नत की हो, किसी और मज़हब की हो, इतना ज़्यादा कस्ब इल्म किया है, कस्ब फ़ैज़ किया, इस्तिफ़ादा किया है कि अगर जो है इतना ज़्यादा इल्म लोगों ने इमाम से हासिल किया है कि जो कल तिफ़्ल मकतब थे आज वो है इमाम मज़हब के नाम से पहचाने जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, जो छठे इमाम के सामने ज़ान अदब तह करके जिन्होंने इल्म हासिल किया था, आज वो क्या हैं, एक मज़हब के इमाम जो है कहलाते हैं। इतना जो इल्म इमाम ने दुनिया में नशर किया था। नंबर 13, आपका दौर वो दौर था जिसमें जो है दर्सो तदरीस का सिलसिला जो है आपकी ज़ात पर ख़त्म होता है। इमाम की 13वीं ख़ुसूसियत ये है कि आपके दौर में पढ़ने का, पढ़ाने का, टीचिंग का, दर्स का, तदरीस का जो सिलसिला होता है वो आप ही पर जो है मुंतहा होता है। नंबर 14, रसूल अकरम की तरह आपकी भी सदाक़त जो है क्या है, मशहूर मारूफ़ थी। जिस तरह से पैगंबर इस्लाम की सदाक़त का चर्चा दुनिया भर में उस दौर में जो है कुफ़ार और मुशरिकीन भी जो है पैगंबर इस्लाम की सदाक़त के क़ाइल थे, उसी तरह से जो है छठे इमाम की सदाक़त का डंका भी जो है और सदाक़त की शोहरत जो है अतराफ़ व अकनाफ़ में फैली हुई थी। ये 14 सिफ़ात थे जो हमने आपके सामने पेश किया, जो इमाम के बहुत ही खूबसूरत जो है ख़ुसूसियात हैं, जो 14 बातें हमने आपकी खिदमत में पेश की। ये अज़ीम इमाम जिसके बारे में, जो इमाम से जिनका कोई ज़्यादा राबिता नहीं था, या जो है तअस्सुब रखते थे, या इमाम से हसद करते थे, ऐसे लोगों ने भी इमाम के फ़जीलतों का एतराफ़ किया है। चुनांचे मालिक इब्ने अनस छठे इमाम के बारे में बयान फरमाता है कि जो है जाफ़र इब्ने मोहम्मद से बेहतर इंसान, जाफ़र इब्ने मोहम्मद से बेहतर इंसान न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी के अक्ल और दिमाग में ये तसव्वुर आया। कितना बड़ा कीमती जुमला है। जाफ़र इब्ने मोहम्मद जैसा इंसान जिसको ना किसी आँख ने देखा, ना उसके बारे में कानों ने सुना, ना किसी के जहन में तसव्वुर भी जो है आया हो, यानी ऐसे अजीम इंसान को जो है जाफ़र सादिक़ कहते हैं। एक और शख्स इमाम की अज़मत का एतराफ़ करते हुए जो मादा परस्त था, तौहीद खुदा का इनकार करने वाला था, लेकिन ऐसा इंसान भी इमाम की फ़जीलतों का एतराफ़ करते हुए, जिसका नाम इब्ने अबिल औजा
वो कहता है कि जाफ़र इब्न मोहम्मद ये इंसान नहीं है, बल्कि वो अज़ीम है कि जब चाहे रूहानी बन जाए और जब चाहे जो है जिस्मानी बन जाए। ये इमाम की खासियत को बयान कर रहा है कि ये जाफ़र इब्न मोहम्मद जब चाहे जिस्मानी बन जाए, जब चाहे जो है रूहानी बन जाए, जब चाहे नूरानी बन जाए। ये अजीम शख्सियत है छठे इमाम की, जिसके बारे में दुश्मन ने भी जो है इतराफ़ किया है। इमाम बड़े जरी थे। हर इमाम अपने अपने दौर में जुर्अत का मुज़ाहरा किया है, इसलिए कि इमाम की एक सिफ़त ये भी है कि शुजा, बहादुर और जरी होता है। तो छठे इमाम के दौर में भी ऐसा हुआ कि एक मदीने का वाली तो इमाम के खिदमत में जुमे का खुतबा पढ़ रहा था, दे रहा था। खुतबे के दौरान उसने हम्द व सना इलाही के बाद मौला कायनात के बारे में गंदे, बुरे, नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। छठे इमाम खड़े हो गए, हम्द व सना इलाही के बाद, दरूद व सलाम के बाद कहा कि जो कुछ भी तूने अच्छे सिफ़ात को बयान किया है उसके हक़दार हम हैं, और जितने बुरे सिफ़ात को तूने बयान किया है उसका हक़दार तू और तेरा जो है वाली है। हम इसके हक़दार नहीं हैं, बल्कि तू और तेरा वाली है। ये जुर्रत थी इमाम की, जो खुतबे के दौरान खड़े होकर इमाम ने एहतजाज किया। तो वहाँ पर इमाम का हक़ बनता था कि जो अपने जद्द आला के बारे में जो नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको जो है रोकें। इमाम की जुर्रत का मुज़ाहरा। इसके अलावा हुकूमत की पेशकश की गई छठे इमाम के दौर में। छठे इमाम की खिदमत में ईरान का एक सरबरा जो उस दौर का गवर्नर था, हाकिम था, या जिसके हाथ में कुछ हुकूमत के काम सौंपे गए थे, सरबरा अबू मुस्लिम खुरासानी। मुस्लिम खुरासानी छठे इमाम की खिदमत में आया। आने के बाद कहा कि जो है ऐ फ़र्ज़ंद रसूल, मैंने लोगों को बनी उमैया के मज़ालिम और आले मोहम्मद की मज़लूमियत का हवाला देकर लोगों को मैंने जमा कर लिया है, आप चाहे तो हुकूमत ले सकते हैं, लोग आमदा हैं। तो इमाम ने कहा कि ना तू मेरे काम आने वाला है और ना ये ज़माना मेरे लिए साजगार है। सिर्फ दो ही बातों में उसकी बात को इमाम ने काट दिया, रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। कहा कि ना ही तू मेरे काम आएगा और ना ही ये ज़माना मेरे साजगार है। इसलिए कि इमाम जानते थे कि वो जो है इमाम का सहारा लेकर, आले मोहम्मद का सहारा लेकर जो है ख़ुद हुकूमत करना चाहता है। तो इमाम ने उसकी बात को ये कहकर रद्द कर दिया कि ना तू मेरे काम आने वाला है, ना ये ज़माना जो है मेरे साजगार है कि जिसके ज़रिए से मैं हुकूमत हासिल कर सकूँ। हर इमाम के पास इल्म गैब होता है। हर इमाम ने अपने अपने दौर में इल्म गैब से जो है काम लिया है। तो कुछ मकामात पर छठे इमाम ने भी जो है इल्म गैब का मुज़ाहरा किया है और वहाँ पर अखलाक़ी बातें भी इल्म गैब से बयान फरमाई हैं और दूसरे उलूम भी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन एक वाक़या आपकी खिदमत में छोटा सा ये है कि एक मरतबा अबू बसीर जो छठे इमाम के बहुत ही मशहूर मारूफ, बच्चा बच्चा नाम को जानता है, बहुत ही मशहूर मारूफ सहाबी हैं छठे इमाम के, मुखलिस मुहिब अहले बैत हैं। एक मरतबा ये हालत जनाबत में थे, जिन पर गुस्ल वाजिब हो चुका था। अभी देखा कि सुबह सुबह लोग जो है जा रहे हैं इमाम से मुलाकात के लिए। इन्होंने सोचा कि जब लोग इमाम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो मैं क्यों शरफ़ से मैं महरूम रहूं, मैं भी इन लोगों के साथ चला जाऊंगा, पहले इमाम की ज़ियारत कर लूँगा, फिर आके अपने आप को पाक व ताहिर करूँगा, गुस्ल करूँगा। ये कहकर जो है वो लोगों के साथ चल पड़े इमाम के घर। जब भी पहुँचे हैं तो छठे इमाम ने इल्म गैब से जो जानते थे कि जो है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो इमाम ने एक जुमला कहा अबू बसीर से, अबू बसीर ऐसी हालत में इमाम और नबी के घर में नहीं आया जाता। चूँकि जो है इमाम शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे तो सिर्फ़ किनाए और इशारे में कहा कि ऐ अबू बसीर, यानी ऐसी हालत में इमाम और नबी के घर में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो है हालत जनाबत में इमाम और नबी के घर में दाखिल होना सही नहीं है। तो इमाम ने जो है बता दिया। हलाकुल ये जो है इमाम का जो है इल्म गैब है। उस दौर में पाँचवें इमाम और छठे इमाम के दौर में एक मसला ये भी पेश आया है जहाँ पर बहुत सारे मज़हब वजूद में आ रहे थे। एक छठे इमाम के दौर की ख़ासियत ये है कि बहुत सारे मज़ाहिब, फ़िरक़े, ग्रोह जो है बन रहे थे, वजूद में आ रहे थे। तो यहाँ पर एक फ़िरक़ा ये भी है गालियों का, गुलू कहते हैं अरबी में, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा देना। ये बाकायदा फ़िरक़ा है
ऐसा फ़िरक़ा है जो जिनको गाली कहा जाता है, यानी जो अहले बैत को खुदा मानते हैं और खुदा को जो मखलूक बनाते हैं। ये ऐसा गंदा, नहस और नजीस फ़िरक़ा है जिसके बारे में मासूमीन ने ताक़ीद के साथ ये बयान फरमाया है कि करते क्या हैं। ये करते ये हैं कि जो है खुदा को खालिक जो है उसको मखलूक बना देते हैं, मखलूक को खुदा बना देते हैं, पैगम्बर को, अनबिया को और मासूमीन को खुदा बना देते हैं। तो छठे इमाम ने और पाँच इमाम ने भी ये ताक़ीद के साथ अपने चाहने वालों को बता दिया कि उनके साथ निशस्त और बर्खास्त ना करें, खाना पीना ना करें, मेल जोल ना करें, उनके साथ किसी तरह की जो है मामलात ना करें। एक तरह का सोशल बाइकआउट कर दिया था और कहा कि ये वो फ़िरक़ा है जो खुदा को मखलूक बना देता है और मखलूक को खुदा बना देता है। तो छठे इमाम ने भी जो है अपने चाहने वालों के पैगाम दे दिया और कहा कि अपने जवानों की हिफाजत करो, उनके अक़ीदों की हिफाजत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये गालियों के गलत अफ़कार के सबब से जो है आपके जवान गुमराह ना हो जाएं। इसलिए एक ऐसा फ़िरक़ा है ये जो है नहस है, नजिस है, जो मखलूक को खुदा बनाता है, खुदा को मखलूक बनाता है। ऐसे फ़िरक़े के साथ उठना बैठना, खाना पीना, मामला, तिजारत, ये सारी चीज़ें जो है मासूम ने अपने दौर में मना कर दी थी, ताकि जो है पाक व पाकीज़ा जो शिया हैं उनका अक़ीदा महफूज रहे। इसके बाद जो है इमाम के दौर में बहुत सारे मनाज़िरे हुए, बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे लोग आते थे इमाम से मुनाज़रा करने के लिए। तो इमाम कहते थे कि तुम मेरे इन शागिर्दों से मुनाज़रा करो। कोई कुरान पर मुनाज़रा करना चाहता तो इमाम जो एक सहाबी का हवाला देते, कोई साइंसी उलूम पर, और कोई मसलन जो है इल्म नजूम पर, और कोई जो दूसरे उलूम पर गुफ्तगू करना चाहता तो इमाम फरमाते थे कि जो है तुम पहले इससे, ये जो मेरा सहाबी है इससे तुम शागिर्द है मुनाज़रा करो, अगर तुम उस पर गालिब आ जाओगे तो मैं फिर तुम्हारे साथ मुनाज़रा करूँगा। कभी ऐसा भी होता था कि जो है इमाम जो मुनाज़रा करने वाले आते और जो अपने असहाब को उनके साथ भेजते, मुनाज़रा होता तो इमाम रहनुमाई करते, और कभी ऐसा भी होता कि ख़ुद इमाम जो है मुनाज़रे के लिए उनके साथ बैठ जाते, डिबेट करते, और जो है इमाम अपने नज़रियात को वहाँ पर जो है पेश करते। यहाँ पर मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने अली तबरेसी, अहमद इब्ने अली तबरेसी अपने किताब एहतिजाज में बहुत सारे इमाम के मुनाज़रात को जमा किया है। उस दौर में जो इमाम ने मुनाज़रे किए हैं, मनाज़रे के कैफियत के साथ साथ, अक़साम के साथ साथ जो है उन्होंने इसको लिखा है। तो कुछ मनाज़रे मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहला मुनाज़रा जो उन्होंने लिखा वो है मुनकिर खुदा के साथ मुनाज़रा, यानी जो खुदा का इनकार करने वाले थे ऐसे लोगों के साथ भी इमाम ने मुनाज़रा करके खुदा के होने की दलील को जो है बताया है। उसके बाद दूसरा जो मुनाज़रा है वो अबू शाकिर दैसानी, अबू शाकिर दैसानी ये भी जो है खुदा के वजूद पर मुनाज़रा, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मुनाज़रा है। इसके अलावा एक और मुनाज़रा जो इब्ने अबिल औजा, ये भी जो है खुदा के वजूद पर मुनाज़रा था, वो इनकार कर रहा था, लेकिन इमाम ने अपने मुनाज़रे से उसको बता दिया कि खुदा का वजूद जो है हक़ है और जो है बात साबित शुदा है। इसके अलावा एक और मुनाज़रा जो आलम हुदूस के बारे में है, ये आलम जो है हुदूस है, हादिस है, इसके बारे में भी जो है इमाम ने एक मुनाज़रा किया। ये मुनाज़रा भी उसमें हमें पाया जाता है। इसके अलावा जो है एक और मुनाज़रा जो खुदा का इनकार करने वाला था, तवील मुनाज़रा है, जिसमें इमाम ने जो है बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू की है। इसके अलावा जो है एक मुनाज़रा बहुत ही खूबसूरत है, वो है फ़िक़्ह के अहकाम पर मुनाज़रा है। वो अबू हनीफ़ा के साथ इमाम का एक मुनाज़रा है, जिसमें जो है इस्तिंबात का तरीक़ा के बारे में गुफ्तगू की गई, और इमाम ने इस मुनाज़रे में अबू हनीफ़ा को मना किया है कि तुम जो है क़यास के ज़रिए से इस्तिंबात ना करो, क़यास के ज़रिए से तुम जो है इस्तिंबात ना करो। ये मुनाज़रे में सारी बातें जो है पाई गई हैं। इसके अलावा जो है और मुअतज़िला के साथ और बहुत सारे अहले सुन्नत के उलमा के साथ इमाम ने जो है मुनाज़रे किए हैं। इसकी लंबी चौड़ी जो है फ़हरिस्त है। यहाँ पर इमाम की एक वसीयत भी हमें देखने को मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत है। इमाम ने अपने सियासी तदबीर
इलाही जो तदबीर है उसको अपनाया। इतने आखिर में जो इमाम के लिए जो परेशानी का दौर था, हसास दौर था, वहाँ पर जो है बाद वाले जो आने वाला मासूम है उसको बचाने के लिए इमाम ने जो तदबीर की है, यहाँ पर क्या किया, इमाम ने जो है 7वें इमाम की ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनके वजूद को बहा देने के लिए इमाम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे वसीयत की। उस वसीयत में इमाम ने जो है 5 अफराद को शामिल किया। उन 5 अफराद में मिन जुमला मंसूर दवानिखी को इमाम ने अपना वसी के तौर पर जो है उसको वसीयत की। उस वसीयत में इमाम ने मंसूर दवानिखी को भी शामिल कर लिया। ये इमाम की इलाही सियासत थी, ये जो है तदबीर थी इमाम की। क्यों इमाम ने उसको जब वसीयत कर रहे थे 5 लोगों में से मंसूर दवानिखी को शामिल कर लिया? इसलिए शामिल कर लिया ताकि जो है इस वसीयत के ज़रिए से छठे इमाम के जो फ़र्जंद हैं, जो मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी जान और उनकी ज़िंदगी महफूज रहे, बच जाए, ताकि इस वसीयत के ज़रिए से नस्ल इमामत आगे बढ़े और बाद में आने वाले इमाम को कोई जानी नुकसान ना हो। इस तरह से भी जो है इमाम ने ये बाकायदा तौर पर वसीयत की। यहाँ पर यह हुआ कि जो है उस दौर में बहुत सारे जो है मनाज़रे हुए, बहुत सारी बातें वजूद में, बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू हुई, लेकिन जो है इमाम के एक औलाद थी जिनको नाम जो है अब्दुल्ला अफ्ताह जो है छठे इमाम के फ़र्जंद थे, लेकिन ख़ुद छठे इमाम के दौर ही में उन्हीं के नज़रों के सामने उनका इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद जो है इमाम ने सब लोगों को बुला के कफ़न हटा के बता दिया कि देखो ये मेरा बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला अफ्ताह है। ये सारी बातें जो है तारीख़ में हमें मिलती हैं कि जो है कुछ लोग सवालात लेकर पहुँचे किनके पास, अब्दुल्ला अफ्ताह के पास, लेकिन जब जो है वो जवाब ना दे सके, वो जवाब से जो काने ना हुए, तो फिर पलट कर आए हमारे इमाम की खिदमत में, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। इमाम ने जो है ऐसे जवाब दिए कि जो काने कुनंदा थे, तो पता चल गया कि जो है इमाम ने जिसको अपना जानशीन बनाया है, जो खलीफा बरहक है, वो छठे इमाम के बाद 7वें इमाम की ज़ात है। इमाम के जो है बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारे जो है अहादीसें मौजूद हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो अहादीस मौजूद हैं। मैं 2-4 बातों की तरफ इशारा करके आज की इस बहस को यहीं पर मैं तमाम करता हूँ। छठे इमाम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बिरादर मोमिन को खुश करेगा, बिरादर मोमिन के दिल को खुश करेगा, तो परवरदिगार आलम एक ऐसे फ़रिश्ते को खल्क़ फरमाता है, पैदा करता है, जो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा, उसके लिए तौबा करेगा और उसकी तरफ से इबादत करेगा, और कब्र में उसका मोनिस होगा, हमदम होगा, साथी होगा, कब्र की वहशत और दहशत से बचाएगा। इसके अलावा क़यामत में सिबात क़दम की ज़रूरत है। जब रोज़ महशर इंसान के क़दम लड़खड़ाएंगे, तो ऐसे मौके पर वो फ़रिश्ता उसके लिए साबित कदमी का बाइस बनेगा, और जो है मंजिल शफ़ाअत में वो फ़रिश्ता उसके लिए शफ़ीक़ करार पाएगा, उसकी शफ़ाअत करेगा। इसके अलावा जन्नत तक पहुँचाने के लिए रहबर बनेगा। देखें कितनी बड़ी बात इमाम ने बयान फरमाई। अगर कोई दुनिया में एक मोमिन के दिल को खुश करता है, उसके गम को जो ख़त्म करता है, तो परवरदिगार आलम एक ऐसे फ़रिश्ते को पैदा करेगा जो उसकी तरफ से इबादत करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, तस्बीह करेगा, कब्र में मोनिस रहेगा। इसके अलावा जो रोज़े महशर जो परेशानी होगी, हौल होगी, वो जो है वो साबित कदमी का सबब बनेगा और शफ़ीक़ करार पाएगा और जन्नत तक पहुँचाने के लिए रहनुमा बनेगा, वो जो है फ़रिश्ता। नंबर 2, इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इब्लीस के पास 2 बड़े हथियार हैं, इससे बड़ा हथियार और वसीला और कोई नहीं है। एक गुस्सा और दूसरी औरत। जब शैतान किसी पर हमला करना चाहता है तो 2 मौक़े पर हमला करता है जो सबसे बड़े हथियार हैं शैतान के पास। ये एक है औरत के ज़रिए से, दूसरा जो है गुस्से के ज़रिए से। ये 2 चीज़ें ऐसे हैं जिनको वसीला बनाकर जो है शैतान इंसानों का शिकार करता है। तीसरा, इमाम बयान फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने जुंदब से इमाम नसीहत करते हुए बयान फरमाते हैं कि अय अब्दुल्ला इब्ने जुंदब, तुम अगर खुशगवार अच्छी ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी तुम गुजारना चाहते हो, तो बात याद रखो कि तुम रातों में सोना कम करो और दिन में बातें कम करो। कितना खूबसूरत फार्मूला इमाम ने हमें दे दिया। अय जुंदब, अगर तुम पाको पाकीज़ा, कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो रातों में सोना कम करो और दिन में बातें कम करो। अगर इंसान ये 2 बातों को अपनी ज़िंदगी में कम कर देगा,
तो उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। फिर आखिरी जो हदीस है आपकी खिदमत में वो ये है कि चौथे इमाम बयान फरमाते हैं कि जो है दुनिया में बदतरीन भाई, बदतरीन दोस्त वो है जो मालदारी में ताल्लुक़ात को क़ायम रखे और जो है फ़क्र व फ़ाक़ा तंगदस्ती में जो है साथ छोड़ दे। अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों से मांगना चाहिए, ऐसे जो है मुनाफिकीन से, कि जहाँ पे चौथे इमाम छठे इमाम बयान फरमा रहे हैं कि दुनिया में बदतरीन दोस्त और भाई वो है, अगर माल है तो ताल्लुक़ को बाकी रखे, जब तक माल रहेगा दोस्ती मोहब्बत भाईचारे की बाकी है, और जैसे ही फ़क्र व तंगदस्ती आई तो जो है साथ छोड़ दिया। तो इमाम बयान फरमाते हैं कि ताल्लुक़ात जो है मालदारी के वक्त नहीं होते हैं, बल्कि ताल्लुक़ात जो है गुर्बत, फ़कीरी, तन्हाई ऐसे वक्त जो है दोस्त की मोहब्बत को पहचाना जाता है। यह खूबसूरत पैगाम है जो इमाम ने हम सब के लिए कहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो है ये सारी बातें पहले जो है हम अमल करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह इसके बाद फिर हमारे नाज़रीन भी इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल हुसैन सितारे, राह इल्म व अमल।